बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम ट्रेडिंग बिज़नेस का, ये जो ट्रेडिंग बिज़नेस है, ट्रेडिंग बिज़नेस वो बिज़नेस होता है विच डील्स विथ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। जो गुड्स की बाइंग और सेलिंग करता हो उसे हम कहते हैं ट्रेडिंग बिज़नेस। ये हम कई क्लासेस पहले ये हम स्टडी कर चुके हैं। उस ट्रेडिंग बिज़नेस का इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, ठीक। अच्छा, ये ध्यान में रखिएगा कि फाइनेंशियल एलिमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये याद रखिएगा। दो मेजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, और भी आएंगे वो मैं बताऊंगा। अभी आप ध्यान में रखें, दो मेजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, एक इनकम स्टेटमेंट और दूसरे नंबर पे है बैलेंस शीट। और भी आएंगे जो आगे वक्त के साथ बताऊंगा। ये दो मेजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो देखें, पहला इनकम स्टेटमेंट है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बिजनेस का। तो बिजनेस का जो फाइनल रिजल्ट्स आता है वो इनकम स्टेटमेंट बनाकर आता है, बैलेंस शीट बनाकर आता है, और एक है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, वो जो आगे किसी वक्त आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। तो इनकम स्टेटमेंट ट्रेडिंग बिजनेस का कैसे क्यों बनाते हैं, तो ये याद रखिएगा, इट शोज़ प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ बिजनेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। यानी बेसिकली इनकम स्टेटमेंट किसी भी कारोबार का प्रॉफिट और लॉस बताता है कि आया बिज़नेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो हम प्रॉफिट और लॉस मालूम करने जा रहे हैं ट्रेडिंग बिज़नेस का। इसी तरह एक सर्विस बिज़नेस होता है, इसी तरह एक मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस होता है, जो वन बाय वन इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब इनकम स्टेटमेंट कैसे बनता है भाई, पिछली क्लास में हमने देखें ये ट्रायल बैलेंस बनाना सीखा था। अब ट्रायल बैलेंस देखा इस तरीके से आ गया, एक डेबिट टोटल 65,000 है, पिछली क्लास में हमने देखा कि कैसे बनाए, और क्रेडिट टोटल भी 65,000 डेटा है। तो ट्रायल बैलेंस इन डेटा को यूज़ करके बनेगा और इन अमाउंट्स को फॉलो करके बनेगा। ये अमाउंट्स है, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस के बाद इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। अच्छा, कुछ एडजस्टमेंट्स भी आएंगी जो हम आगे वक्त के साथ साथ देखेंगे, कुछ एडजस्टमेंट्स भी होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक ट्रायल बैलेंस कंप्लीट नहीं होगा इनकम स्टेटमेंट नहीं बन सकता। और कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं जो अभी हम एडजस्टमेंट जानबूझकर डिस्कस नहीं कर रहे हैं ताकि आप परेशान ना हो। तो अभी आप ये ज़हन में रख लें, जैसे ही ट्रायल बैलेंस मुकम्मल होगा तो इनकम स्टेटमेंट आपने बनानी शुरू कर देनी और इन डेटा को इस्तेमाल करना है। तो इसी तरह अभी हम आसानी के लिए ट्रायल बैलेंस के डेटा को बेस बनाएंगे। तो समझें, अभी आसानी के लिए एक आसान एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी हम ट्रायल बैलेंस के डेटा को बेस नहीं बना रहे हैं, अगली क्लास में हम ट्रायल बैलेंस के डेटा को भी बेस बनाएंगे। अब ट्रेडिंग बिजनेस की डेफिनेशन पता चल गई, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। तो अब हमारा जो हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं किसका, ट्रेडिंग बिजनेस का। फर्स्ट करें, एक बिज़नेस है जिसका काम है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फर्नीचर्स, सही है। तो गुड्स किस कौन सी शेप इख्तियार कर गया, फर्नीचर। तो इस बिज़नेस को, तो ये कौन सा बिज़नेस बन गया, एक तरीके से फर्नीचर बिज़नेस। यानी फर्नीचर बिज़नेस का काम क्या होता है, फर्नीचर को ख़रीदते हैं और उसको उसकी कॉस्ट से ज़्यादा में बेचकर प्रॉफिट उठाते हैं। अब हम उसका इनकम स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं। फर्स्ट करें, फर्नीचर्स आपने ख़रीद लिया, स्टॉक ऑफ फर्नीचर, जाहिर बात है ख़रीदेंगे तभी तो बेचेंगे। इन्होंने ख़रीद लिया 40,000 रुपये का फर्नीचर्स ख़रीद लिया। जाहिर बात है क्यों ख़रीदा सर, बेचना है। अब कह रहा 3/4 हिस्सा इस फर्नीचर्स का, स्टॉक ऑफ फर्नीचर्स बेच दिया आपने। कितने, 70,000 रुपये में। देखें 30,000 ज़्यादा रुपये में बेचा, सही है, प्रॉफिट हो गया 30,000 रुपये का। अब आगे देखते हैं। तो अनसोल्ड फर्नीचर्स कितना हुआ, यानी जो फर्नीचर्स बिकने से रह गया, स्टॉक ऑफ फर्नीचर, वो कितना हुआ, 1/4 हिस्सा किसका, 40,000 का। भाई 40,000 में से 3/4 हिस्सा बेच दिया तो रहा कितना, एक टोटल हिस्सा है, इसमें से 3/4 माइनस कर दिया तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो 1/4 हिस्सा आ जाएगा, ठीक है। देखिए 4 निकाला, 4
4 1, ये तो आपको मैथ्स मालूम होगी, तो 1/4 आ गया। तो 1/4 हिस्सा 40,000 का बिकने से रह गया, जो कितनी मालियत का आया, 10,000 रुपये का। तो इसे अकाउंटिंग में अनसोल्ड फर्नीचर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अनसोल्ड फर्नीचर। और अकाउंटिंग में अनसोल्ड फर्नीचर्स कहें या अनसोल्ड गुड्स या स्टॉक कहें, इसको हम कहते हैं अकाउंटिंग में क्लोजिंग स्टॉक। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। और क्लोजिंग स्टॉक के माने वो माल जो बिकने से रह गया, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इतनी लागत का माल बिकने से रह गया, तो इसीलिए हमने कहा अनसोल्ड फर्नीचर्स। तो क्लोजिंग स्टॉक, हर क्लोजिंग स्टॉक इस पीरियड का जो क्लोजिंग स्टॉक है, अगर जनवरी के महीने का, तो ये फेब के महीने का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। तो ये माल बिकने से रह गया, फर्स्ट करें जनवरी के महीने में ये माल बिकने से रह गया, तो फेब के महीने का ये ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। अगर ये बिकने से रह गया जनवरी के महीने के एंड पे, तो अगले महीने यानी फेब के महीने में हमारी पूरी कोशिश होगी कि इसे बेचें। अब आगे देखें, एक्सपेंसेस कुछ हुए फर्नीचर्स बिजनेस के। कितने हुए? रेंट दिया शॉप का 7,000 रुपये, वेजेस दिया वर्कर्स को 5,000 रुपये, और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 3,000 रुपये। ये फर्स्ट करें, ये बिज़नेस के, फर्नीचर बिज़नेस के एक्सपेंसेस हैं। अब हमने इनकम स्टेटमेंट बनाना है। अच्छा, इस इनकम स्टेटमेंट को फॉर्मेट को आप याद कर लें, सही है? किस चीज़ को पहले आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप जहन में रख लें। अब हम इसको भरते हैं। सबसे पहले तो हम लिखेंगे सेल्स। तो सेल्स कितनी की हुई भाई? सेल्स हुई, देखें 70,000 रुपये की, तो सेल लिख दिया। 70,000 रुपये की। उसके बाद देखेंगे सेल रिटर्न। तो यहाँ पर चीज़ जो बेची है 70, कोई माल ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ बेची और वो वापस हो गई, तो इस डेटा में तो कहीं पर भी नहीं लिखा है। तो आपने ढूंढना है सेल रिटर्न, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो नील हो गया। तो ये फॉर्मेट याद कर लें, सेल में से सेल रिटर्न माइनस करेंगे तो 70,000 ही आएगा इस केस में। तो इसे हमने नाम दिया नेट सेल्स। तो नेट सेल्स कब आता है? जब सेल में से सेल रिटर्न माइनस करते हैं। उसके बाद है लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के माने देखें, वाज़ा हैं। जो भी गुड्स बेची आपने, उसकी कॉस्ट कितनी, यानी ये एक्चुअल प्राइस ऑफ सेलिंग गुड्स बन गया। यानी जो चीज़ बेच रहे हैं उसकी असल लागत कितनी है, तो ये एक छोटे से फॉर्मेट के थ्रू कैलकुलेट होगी, जो यहाँ से यहाँ तक है, ये आपने याद करना है। और उसकी पूरी लॉजिक भी है। स्टॉक ओपनिंग, इस केस में देखें, स्टॉक ओपनिंग इस केस में पूरे डेटा में नहीं है। आगे जो अगली क्लास होगी उसमें मज़ीद जो इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे ट्रेडिंग बिजनेस का, उसको हम एक प्रॉपर तरीके से ट्रायल बैलेंस लेकर उसको सॉल्व करेंगे। अभी इस तरीके से इनकम स्टेटमेंट बनता है, ठीक है? ओपनिंग स्टॉक नहीं, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक है। तो ओपनिंग स्टॉक आपने लिख दिया, जो नहीं है तो नील। अब अगर ये होता तो ये माल बेचने के लिए, अच्छा ये किस महीने का बना रहे हैं? मार्च के महीने का। तो देखें 31 मार्च, और हमने ईयर लिख दिया, फर्स्ट करें 2020। तो 31 मार्च के अगर ये ओपनिंग स्टॉक होता तो कौन सी डेट का होता? March 1। अगर ये ओपनिंग स्टॉक कब का बनता? Feb 28 का, यानी फेब के महीने के एंड का क्लोजिंग स्टॉक होता, और ये ओपनिंग स्टॉक बन जाता March 1 का। तो इस केस में ओपनिंग स्टॉक नहीं है। फिर परचेजेस, भाई ये भी बेचते हम, और माल मज़ीद कितना, क्योंकि बिज़नेस एक्टिविटी को कंटिन्यू करने के लिए और माल ख़रीदना पड़ता है। तो कितनी लागत का माल ख़रीदा भाई? देखें परचेजेस कितने की हुई थी? 40,000 रुपये की। तो लिख दें 40,000 रुपये। फिर उसके बाद लेस का जो परचेज़ किया, इसमें से बाज़ औक़ात माल ख़रीदते हैं, ख़राब निकलता है, तो उसे कहते हैं परचेज़ रिटर्न। कोई माल रिटर्न हुआ, इस केस में देखें कहीं पर भी रिटर्न की बात नहीं हो रही, तो रिटर्न आपका हो गया नील। तो ये सीक्वेंस है, पहले ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, फिर परचेजेस कितने की हुई, ज़ाहिर बात है क्यों ख़रीद रहे हैं, सिर्फ इसी को कोई बेचेंगे जो ये ओपनिंग स्टॉक है, और भी माल ख़रीदेंगे ताकि बिज़नेस एक्टिविटी आपकी कंटिन्यू रहे, ट्रेडिंग बिजनेस की। परचेज़ अगर कोई डिफेक्टिव माल होता है तो उसे हम सजा कर नहीं रखते, रिटर्न करते हैं, इसलिए लेस हो जाएगा। और लेस करना हो तो ब्रैकेट में डालते हैं, याद रखिएगा, माइनस नहीं लिखते हैं, ब्रैकेट में डालते हैं।
कैरिज ऑन परचेजेस, कैरिज ऑन परचेजेस। अब इस केस में कैरिज ऑन परचेजेस भी यहाँ नहीं है। कैरिज ऑन परचेजेस के माने है ये जो माल ख़रीदा है इसको लाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट यूज़ किया है उसे कैरिज ऑन परचेजेस कहते हैं। इसका दूसरा नाम कैरिज इनवर्ड्स भी है। नहीं है भाई इस केस में नील। अब क्यों ऐड करते हैं? जाहिर बात है 10,000 लागत का माल आपने ख़रीदा, फर्स्ट करें लाहौर से कराची में लाना चाह रहे हैं तो 10,000 का लागत का माल लाहौर में ख़रीद लिया, 2,000 रुपये कैरिज ऑन परचेज़ यूज़ किया, यानी ट्रांसपोर्ट यूज़ किया बाइंग पर, तो सही मानों में कितने की पड़ी? 12,000 रुपये की। इस वजह से क्योंकि अगर आप बोलेंगे 10,000 की पड़ी, भाई 10,000 की कैसे पड़ी? 2,000 ट्रांसपोर्ट भी तो यूज़ किया है लाहौर से कराची लाने के लिए, तो इस वजह से 12,000 की पड़ी। इस वजह से इसको ऐड करते हैं, तो तमाम को ऐड लेस किया तो ये 40,000 है। तो इतनी लागत का माल मौजूद है, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, इतनी लागत का माल बेचने के लिए दस्तयाब है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न, फिर ऐड कैरिज ऑन परचेजेस। किसको ऐड करेंगे किसको लेस करेंगे इसकी लॉजिक पता चल गई। उसके बाद स्टॉक क्लोजिंग, तो देखें इतनी अनसोल्ड गुड्स को ही हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। अनसोल्ड क्लोजिंग कितनी मालियत का है? 10,000 रुपये का, तो 10,000 रुपये आपने स्टॉक क्लोजिंग लिख दिया। तो 40,000 यानी इतनी लागत का माल बिकने से रह गया। 40,000 का बेचने के लिए था, 10,000 मालियत का माल बिकने से रह गया, बाकी कितनी मालियत का माल बिक गया? 30,000 रुपये। तो ये बेसिकली बन गया हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने के लिए यहाँ से यहाँ तक आपने जहन में रखना है, राइट स्टूडेंट्स। अब ये 30,000 क्या आ गया? 30,000 आ गया एक्चुअल प्राइस ऑफ सेलिंग गुड्स, जिसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और बेचने में कामयाब कितने में हुए? 70,000 में। तो 70,000 में से 30,000 माइनस किया तो ये 40,000 आ गया। कितना आ गया? 40,000। अब उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट, ये पूरे का पूरा ओनर की जेब में नहीं जाता, ये ग्रॉस है। तो बाज़ औक़ात कुछ बिज़नेस के अदर इनकम भी होती हैं, अदर इनकम भी होते हैं, जैसे डिस्काउंट रिसीव, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, तो वो ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड होंगे। अभी हम आगे जाकर देखेंगे कि वो अदर इनकम क्या होते हैं। अभी कोई अदर इनकम नहीं है। अब बिज़नेस के कुछ अखराजात हैं। ये 40,000 रुपये खुद ब खुद पैदा नहीं हुए, कुछ अखराजात भी करने पड़े बिज़नेस को। तो ये रेंट लेस किया एक्सपेंसेस, रेंट एक्सपेंस, वेजेस एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। तो देखें रेंट एक्सपेंस कितना है? 7,000, वेजेस एक्सपेंस 5,000, तो लिख दें 7,000 रेंट एक्सपेंस, 5,000 वेजेस एक्सपेंस। उसके बाद और कौन सा एक्सपेंस है? 3,000 इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। तो आपने 7 5 12 और 3 15, 15,000 इधर लिखा। ये टोटल एक्सपेंसेस है। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस माइनस करने के लिए ब्रैकेट में डालते हैं। तो 40,000 में से 15,000 माइनस किया तो ये आ गया 25,000। तो ये ट्रेडिंग बिजनेस का प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ। तो ये एक इनकम स्टेटमेंट है जो आपने जहन में रखना है कि ट्रेडिंग बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस कैसे, ट्रेडिंग इसके बिज़नेस का इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं और इनकम स्टेटमेंट बनाने का मकसद क्या होता है, ये आपने अल्लाह की मेहरबानी से सीख लिया। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको एक छोटी सी वीडियो थी कि ट्रेडिंग बिज़नेस का इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, वो आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी आपको। स्टिल इफ़ यू हैव डाउट यू कैन राइट ऑन अ कमेंट बॉक्स। इंशाल्लाह अगली वीडियो में इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मज़ीद चीज़ें इंशाल्लाह हम देखेंगे। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़।